वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स फार्मा डोज पर। तो आज हम एक ऐसा ड्रिंक डिस्कस करने वाले हैं जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जिसके फ़ायदे जानकर तो आप हैरान हो जाओगे, जिसका नाम है गोंद कतीरा। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यह है दोस्तों गोंद कतीरा, जो ईज़िली किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएगा। बस आप इसको लेकर इसको अच्छे से पहले वॉश कर लें और इसको आप कुछ देर पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद में ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जेली जैसा। जब ये इस तरीके का हो जाए तो आप नॉर्मल शिकंजी बनाकर 1 स्पून इसको डालकर शिकंजी में आप इसको ले सकते हैं। अब इसके फ़ायदे बताती हूँ मैं आपको, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं या आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी गोंद कतीरे को लेके। गोंद कतीरे के बहुत से फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं शायद मैं बता भी ना पाऊँ। अगर आप इसको लगातार लेते हैं तो आपकी बॉडी कूल डाउन रहेगी। गर्मियों के मौसम में लेते हैं तो आप लू से बचे रहेंगे, और आपके अगर जॉइंट पेन रहता है तो आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। आपका ब्लड प्रेशर, आपका बीपी, आपके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है। यकीन मानिए, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, ख़ुद आपको महसूस होगा कि इसके कितने बेनिफिट हैं। अब रमज़ान का महीना जैसे चल रहा है तो आप इसको सहरी के टाइम पर भी इसका ड्रिंक बना के नॉर्मल आप शिकंजी बनाइए और उसमें इसको भिगो के पहले रख दीजिए रात में, और बस 1 स्पून इसको डालिए शिकंजी में और पी लीजिए। और अफ्तार के टाइम पे भी आप इस ड्रिंक को बना सकते हैं और इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही, यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। गोंद कतीरे को ये ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। बस आप इसको लेकर आएँ, इसको अच्छे से पहले वॉश कर लें, वॉश करना ना भूलें। वॉश करने के बाद में फिर इसे नॉर्मल पानी में आप भिगो दीजिए करीबन 1.5-2 घंटा, या जितने में भी आप इसको चेक करते रहिए बार बार। ये फूल के जेली जैसा हो जाता है। जब ये जेली जैसा हो जाए तो समझिए ये तैयार है। आप इसको नॉर्मल शिकंजी बनाइए, उसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हैं तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप इसका सेवन करिए। स्पेशली वो वुमेन जो बाहर भी जॉब करती हैं और रमज़ान चल रहे हैं और घर भी देख रही हैं, उनके लिए भी है, वो इस ड्रिंक को लें तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। अब बात करते हैं, जैसे वर्किंग वुमेन की बात आई है तो चलिए बात करते हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, जो घर भी संभाल रही हैं और जॉब भी करती हैं, या जो मैरिड भी हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चे, अपना घर और जॉब सब कुछ देखती हैं, या फिर जो हाउस वाइफ हैं। हम हाउस वाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते भाई। हाउस वाइफ की तो फुल टाइम की जॉब होती है, उनकी तो मतलब किसी भी टाइम की, उनके तो ये नहीं कह सकते कि हाँ उनकी जॉब अभी ख़त्म हो गई। क्या होता है, हम वर्किंग वुमेन होते हैं तो हमारे तो मतलब 12 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी या फिर 6 घंटे ड्यूटी, दैट्स इनफ, हो गई, घर आ गए। पर जो वर्किंग वुमेन होती हैं भैया, जो मतलब हाउस वाइफ होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं उनके तो फुल टाइम जॉब चलती है। स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो तो, उनको तो मतलब वो तो हट ही नहीं सकती। अगर वो हट जाए ना तो बस उनका तो घर उथल पुथल हो जाएगा। तो जो हाउस वाइफ होती हैं तो उनके लिए मैं मतलब स्पेशली कहना चाहूँगी, वो अपनी हेल्थ का, स्पेशली रमज़ानों में, या जो नॉन मुस्लिम हैं सभी के लिए हैं, अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जिनके छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि मैं भी मतलब 3 किरदार निभाती हूँ। मैं हाउस वाइफ भी हूँ प्रॉपर, मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, और मैं नर्सिंग भी कर रही हूँ। तो मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करती हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि मतलब पढ़ाई और बच्चे और फिर प्लस जॉइंट फैमिली में रहना। जो मेरी वीडियो देखेंगी वुमेन या जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, शायद वो समझ सकें इस बात को कि जॉइंट फैमिली में रह के और इतना सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। पर मैं कैसे मैनेज करती हूँ तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि मतलब घर, कॉलेज, पढ़ाई, फैमिली, बच्चे, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। पर मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी हेल्थ सही है तभी हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का और अपना ध्यान रख पाएंगे।
तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम डिप्रेशन से बचेंगे, बच्चों का ध्यान अच्छे से, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत काम होते हैं। जो वुमेन अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, जो हाउसवाइफ हैं या जो वर्किंग वुमेन भी हैं, तो पता होगा, जो जॉब करती हैं, जिनके बच्चे भी हैं, भाई बच्चों के बहुत काम होते हैं। मतलब अगर आप रात को सो भी रहे हो ना, तो ध्यान रहता है, अरे पानी की बोतल तो रखी ही नहीं, अरे भैया अगर बच्चे ने रात में उठ के पानी मांग लिया तो, और ये होता है। अगर आपने पानी की बोतल नहीं रखी तो उसी दिन रात में बच्चा उठेगा कि मम्मा पानी चाहिए, बस फिर उठो पानी दो। मेरे साथ भी कई बार हुआ है ऐसा। अरे डायपर रात में कई बार मतलब आँख खुल जाती है, अरे डायपर पहनाया नहीं पहनाया, अरे पानी की बोतल रखी नहीं रखी। तो हाउस वाइफ के तो फुल टाइम जॉब चलती है भाई, उनकी 8 या 6 या 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है। पर आप सब लोग मतलब जो फैमिली है वो सपोर्ट करिए। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, जो बात है। अब जो हाउस वाइफ हैं या जो घर में काम जो बच्चों को संभाल रही हैं, और उनको भी सपोर्ट करिए, और वो अपना भी ध्यान रखें। अपना ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी खाना खाओ, ज़्यादा तलाब होना इन सब से बचो। अब ये रमज़ान चल रहे हैं, अब रमज़ानों में क्या होता है कि हम फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं। मान लो ब्रेड पकौड़ा बन गया या कुछ बन, खाओ सब लिमिट में खाओ, ताकि मतलब आपकी हेल्थ को भी नुकसान ना हो। सब चीज़ें खाओ, लिमिट में रह के खाओ ज़्यादा। और सहरी में मतलब सुबह में जब हम लोग कुछ खाते हैं रोज़े के लिए, तो उसमें आप कोशिश करो खाना अच्छे से खाने की। जो भी साग सब्ज़ी है आपकी, अच्छे से वो खाओ। चाय अवॉइड करिए, चाय बहुत मतलब आप उसकी जगह पे ग्रीन टी ले लो, हर्बल टी ले लो। चाय थोड़ा नुकसान देती है, आप सबको पता ही होगा। उसकी जगह पे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। फ्रूट्स खाइए फ्रूट्स का कस्टर्ड बना के खाइए। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि ये तला भुना ब्रेड पकौड़ा पकौड़ी और ये और वो पे खाइए, लिमिट में खाइए। तो जो हाउसवाइफ होती है हमारी, उनको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। ज़रूरी नहीं है, अब मुझे पता है कि भैया बच्चों के साथ साथ पूरी पूरी रात भी जागना पड़ता है। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि नहीं तुम्हें तो सुबह ही 6 बजे उठना है, तुम्हें तो 7 बजे उठना है। अरे भाई क्या आफत आ जाएगी, अगर वो 9 बजे भी उठ जाएगी तो दुनिया इधर से उधर थोड़ी हो जाएगी। कोई मसला नहीं है, उठ जाएगी, कर लेगी। तो आप अपना ध्यान रखिए। अगर देखिए आप अपने आसपास अगर आपका नीम का पेड़ है, तो आप उसकी 5-6 पत्तियां तोड़ के उसे धो के अच्छे से वो खाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। आपकी स्किन में जो भी दिक्कतें होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया भी था, एक बार और बता देती हूँ। स्किन से रिलेटेड जैसे कि दाँत खाज खुजली रहता है या गर्मियों में अक्सर हो जाता है, तो उससे भी राहत मिलेगी। या फिर अगर आपके आसपास नीम का पेड़ नहीं है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं, तो आप सुबह उठ के वार्म वाटर ले सकते हैं, उसमें नींबू शहद मिला के भी ले सकते हैं। या फिर आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारा डाइजेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या जिनके मुंह में छाले रहते हैं, वो गुलकंद का यूज़ करें। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं, पर हम उन पे ध्यान ही नहीं दे पाते। अब जैसे हल्दी वाला दूध ही ले लो, अब हल्दी का दूध है, हल्दी के दूध के इतने फ़ायदे हैं कि बस, पर कोई पीता ही नहीं है। पर आप उसको अपने रूटीन में लाइए। आप हल्दी वाला दूध लीजिए रेगुलर बेसिस पे, रात को सोते टाइम वो मतलब हल्का गुनगुना करके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के और पी लीजिए। आपका उससे जॉइंट्स पेन जो होंगे वो दूर होंगे, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब आपका दूर होगा। तो अभी हमने थोड़ी हेल्थ के बारे में बात कर ली कि जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो वर्किंग वुमेन हैं वो अपना ध्यान कैसे रखें। तो आइए अब हम बात करते हैं उन वुमेन के बारे में जो कुछ करना तो चाहती हैं पर कुछ कर नहीं पाती। तो आप अपने अंदर के हुनर को सबसे पहले पहचानिए कि आपके अंदर क्या हुनर है। जैसे कि आपने एक प्रियंका चोपड़ा की बहुत ही फेमस लाइन से आपने शायद सुनी भी होंगी कि एवरी वुमन शुड बी इंडिपेंडेंट, डजेंट मैटर योर फादर, योर हस्बैंड, योर ब्रदर। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली। कोई मायने नहीं रखता क्या है वो आपके फादर हो या आपका ब्रदर हो या आपका हस्बैंड हो। आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपनी लाइफ में कि आप किसी के मोहताज ना रहें। तो ये कुछ मतलब जो हाउस वाइफ हैं या जो कुछ ऐसी वुमेन हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है पर वो बस घर की चार दीवारी में ही रह गई हैं, तो आप अपने टैलेंट को, अपने हुनर को पहचानिए कि आपका किस चीज़ में हुनर है। आपको मान लो
आपका सिलाई में है, आपको स्टिचिंग बहुत अच्छे से करनी आती है, या फिर आपको पढ़ने का शौक़ है, या फिर आपको मेहंदी लगानी बहुत अच्छे से आती है, तो ये, या फिर आपको कुकिंग का शौक़ है, तो ये कुछ छोटी-छोटी हैं जो मतलब हर वुमेन में होते हैं, ये तो इनबिल्ट ही होते हैं मतलब। तो आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए कि आपके अंदर क्या हुनर है, और उस हुनर को पहचान कर आप उसी हुनर के साथ आगे बढ़िए। आजकल तो बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ने भी इतनी सहूलियत दे दी है हम वुमेन के लिए, आप देखिए, आप सर्च करिए। तो आज हमने डिस्कस करा कि आपको कैसे अपनी लाइफ में हेल्दी रहना है और आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। आप अपने अंदर का टैलेंट को पहचानिए, जो भी आपका टैलेंट है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनिए और आप हेल्दी रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय।